हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करेंगे 20 ऐसे क्वेश्चन की जो जनरली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे फिजिक्स का पार्ट 1 है जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन के बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। ये हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। तो हम सभी सब्जेक्ट के इसमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसमें सभी से टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन डालते रहेंगे। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट है फिजिक्स का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर एंड ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। विच इज द राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें कौन सा है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा रहेगा, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। तो ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार एंड ऑप्शन नंबर बी दीर्घ वृत्ताकार एंड ऑप्शन नंबर सी स्पाइरल एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्पाइरल। हमारी जो आकाश गंगा की आकृति है कैसी है, स्पाइरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंग में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। ये जो भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए तापमान एंड ऑप्शन नंबर बी दाब एंड ऑप्शन नंबर सी घनत्व एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से विकिरण। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तापमान के कारण इसमें भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंग की प्रकृति दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल आधारित अंतरक्रिया एंड ऑप्शन नंबर बी अपोहन एंड ऑप्शन नंबर सी विद्युत अवघट एंड ऑप्शन नंबर डी उपापचयन। तो इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्युत अपघट्ट है ये बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एमीटर एंड ऑप्शन नंबर बी एनोमीटर एंड ऑप्शन नंबर सी अल्टीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। विच इज़ द राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एनीमोमीटर इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नारंगी नीला एंड ऑप्शन नंबर बी श्वेत और काला एंड ऑप्शन नंबर सी पीला और नीला एंड ऑप्शन नंबर डी लाल और हरा। तो इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा, जल्दी से देख लीजिए दोस्तों। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो इसका जल्दी से दोस्तों आंसर बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर रहेगा, और लाल और हरा। जो लाल और हरा दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऊन कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर सी ऊन वात पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है एंड ऑप्शन नंबर डी ऊन वाह पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा, जल्दी से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी ऊन कुचालक होता है, इसका दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऊन कुचालक होती है इसीलिए ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि क्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए दुगनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाती है एंड ऑप्शन नंबर सी गुणक द्वारा बढ़ जाती है एंड ऑप्शन नंबर डी गुणक द्वारा घट जाती है। विच इज़ द राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गुणक द्वारा घट जाती है। यदि किसी साधारण दोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि गुणक द्वारा घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऑप्शन क्या रहेंगे, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है। एंड ऑप्शन नंबर सी, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारण में परिवर्तन होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी, तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बाल को लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे लगाता है? जब भी क्रिकेट खेला जाता है तो बाल ऊपर से नीचे आती है, तो जो खिलाड़ी रहते हैं तो क्या कम करने के लिए बाल के नीचे हाथ लगाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा बल, एंड ऑप्शन नंबर बी संवेग, एंड ऑप्शन नंबर सी आवेग, एंड ऑप्शन नंबर डी कैच करने का समय। विच इज़ द राइट आंसर? बताएं कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर आप बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आवेग। आवेग को कम करने के लिए अपन जब भी कोई भी प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है, तो बॉल के नीचे हाथ लगाता है आवेग को कम करने के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए किसी भी ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर बी एक निश्चित ऊंचाई पर, एंड ऑप्शन नंबर सी उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, एंड ऑप्शन नंबर डी ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? जल्दी से बताएं दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। भू स्थित उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? जल्दी से देख लीजिए दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक निश्चित ऊंचाई पर। भू स्थित उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? एक निश्चित ऊंचाई पर। चलिए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम ऑप्शन नंबर ए बहुत गर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक तूफानी होगा, एंड ऑप्शन नंबर सी शीतलहर वाला होगा, एंड ऑप्शन नंबर डी कम से कम 48 घंटे तक वर्षा वाला होगा, लगातार वर्षा वाला होगा। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अत्यधिक तूफानी होगा। यदि वायुदापीय यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरने लगे तो क्या होगा? अत्यधिक तूफानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी टावर के शीर्ष यानी टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन में उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट की ऊंचाई के बराबर होता है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग होगा? तो देख लीजिए क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर ए वृत्त, एंड ऑप्शन नंबर बी परवलयाकार, एंड ऑप्शन नंबर सी दीर्घवृत्त, एंड ऑप्शन नंबर डी अपरवलय। कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? देख लीजिए कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परवलय। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और मंगल, एंड ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति, एंड ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति और शनि, एंड ऑप्शन नंबर डी शनि एंड यूरेनस। विच इज़ द राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करें कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां ऑप्शन नंबर ए उच्च तापमान होता है, ऑप्शन नंबर बी निम्न तापमान होता है, ऑप्शन नंबर सी वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, एंड ऑप्शन नंबर डी वायु में अत्यधिक SO2 होता है, सल्फर ऑक्साइड। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? जल्दी से देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वायु में अत्यधिक सल्फर ऑक्साइड होता है, इसलिए धूम में कोहरा उन स्थानों पर एक प्रदूषक होता है, आम प्रदूषक होता है जहाँ क्या रहता है? सल्फर ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ
प्रकाश की गति कैसी हो जाती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, एंड ऑप्शन नंबर सी वैसी ही रहती है, एंड ऑप्शन नंबर डी सहसा गिर जाता है। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। ये 16 क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी हो जाती है? तो वैसी ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही, मतलब सेम उसी टाइप की रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा? जल्दी से देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। जो फ्रिज होता है हमारा, जो यूज करते हैं गर्मियों में, तो उसमें जो कूलेंट होती है वो किस प्रकार से होती है? फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस की सतत प्रसार द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर सी वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी भी द्वारा नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिज में शीतन मतलब कूलेंट जो पावर होती है रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार से होती है? देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा हमारे जो कूलेंट मतलब कूल होता है रेफ्रिजरेटर गर्मियों के टाइम में, तो वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हम लघु तरंग के प्रसारण को दीर्घ तरंग के प्रसारण की अपेक्षा लघु तरंग में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर एक, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, एंड ऑप्शन नंबर बी लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं होता, एंड ऑप्शन नंबर सी लघु तरंग के प्रसारण निकट रेडियो केंद्रों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी परंपरा से लघु तरंगें लंबी दूरियों के लिए, दीर्घ तरंगें छोटी दूरियों के लिए अधिक आरक्षित होती हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट इसका जो ऑप्शन रहेगा नोल एंड्रोस्का, एंड ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कोच, एंड ऑप्शन नंबर सी लीवन हुक, एंड ऑप्शन नंबर डी सीपी स्वानसन। विच इज़ द राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करें। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट करें कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नोल रोस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। चलिए दोस्तों, आज यही सेशन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी